तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं वॉरियर्स IQ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये है हमारा 7 नवंबर 2020 यानी आज के मॉर्निंग शिफ्ट के जो भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस। अभी तक मुझे जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं मैं उन सबको इंक्लूड किया हूँ और उन सबको मैं डिटेल में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसके अलावा जिनका आगे एग्ज़ाम है अगले शिफ्ट में या फिर कल जिनका एग्ज़ाम है उन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक विश कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए और ज़रूर क्वेश्चन को ज़रूर शेयर किया करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कम मिल पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम है क्वेश्चन को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसका एनालिसिस हम लोग कर सकें और आपको बता पाएँ कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। या फिर उसके अलावा इससे ये भी हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि पता चलता है कि कैसा पेपर आ रहा है जब आप लोग शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, साइनो मुझे नहीं मालूम चला है, यानी मुझे नहीं पता चल पाया साइनो कि साइनो क्या था। तो हमें एंटोनिम मालूम हुआ, तो बात करते हैं कि एंटोनिम क्या था। एंटोनिम था एग्रावेट का एंटोनिम बताना था। तो एग्रावेट मतलब होता है बदतर करना, ठीक है, यानी किसी भी सिचुएशन को, परिस्थिति को बहुत बुरा करना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा काम। काम मतलब शांत करना होता है। और देखिए, ये एग्रावेट मैंने आपको करवाया है अपने हैंड रिटन नोट्स के PDF में। तो जिन भाई का भी मतलब अगले बार देना है उनको एग्ज़ाम, तो प्लीज़ उस वीडियो को प्रीफर कर लीजिएगा या फिर उसका PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीके का है, यानी जीके में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ गेम। अभी हाल ही में जनवरी में जो मालदीव्स है, ठीक है, मालदीव्स ने कॉमनवेल्थ गेम को ज्वाइन किया है। यानी वो कॉमनवेल्थ कंट्री था लेकिन उसने उसको छोड़ दिया था, और लेकिन फिर से 2020 के जनवरी में उसने ज्वाइन किया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको, जैसा कि डेली आपको 6 से 7 फिलर आ रहे हैं, वैसे ही फिलर था, ठीक है, और 2 एरर था। 2 में से एक एरर मुझे मालूम चल पाया है, अनलेस से रिलेटेड एक एरर था, ठीक है। और रागा में अगर मैथ सेक्शन का बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, ठीक है। एवरेज से भी एक क्वेश्चन था। देखिए, जो टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था वो मॉडरेट लेवल का था। अब आपको मालूम है कि रीजनिंग तो टफ आ ही रहा है, इसके साथ साथ आपको अब मैथमेटिक्स भी टफ कर दिया है। यानी जैसे जैसे शिफ्ट आगे जा रहा है डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा वो लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो एवरेज का भी क्वेश्चन है वो भी ये हार्ड लेवल का था, ठीक है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया है, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, तो उसने नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया। बोल रहा था कि हो जाएगा, बट एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब एवरेज का क्वेश्चन टफ था, ठीक है। और ये उसी ने दिया है सारा क्वेश्चन मुझे जितना बताया है। इसके अलावा पैसेज था। पैसेज, आपको जो पैसेज था वो मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे। तो इसलिए पैसेज को भी हम लोग टफ बोल सकते हैं। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था और ये इजी क्वेश्चन था। नॉन वर्बल से एज ऑलवेज 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 हार्ड थे और 2 ठो ईजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है, एम्बेरसमेंट का करेक्ट स्पेलिंग पूछा था। तो एम्बेरसमेंट का करेक्ट स्पेलिंग होता है EMBA, होता है, फिर ए, फिर SS, फिर MENT, यानी RR और SS होता है एम्बेरसमेंट में। और प्रीपोजिशन पूछा था कि प्रीपोजिशन अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ये शायद फिलअप में था, तो अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, नीचे आते हैं हम लोग। तो देखिए, ये पूछा था विच रिवर फ्लोज टुवर्ड्स अराबियन सी, ठीक है। यानी उसमें 4 ऑप्शन था और पूछा था कि कौन सा रिवर अराबियन सी में जाती है। तो मेरे ख्याल से नर्मदा या फिर तापी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि जो अराबियन सी में जाती हैं ये दोनों फेमस, बहुत ही फेमस नदियाँ हैं। तो इसलिए नर्मदा और तापी ही में से दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, आपको उसमें से टिक करना है। देखिए, आपको जीके का टेंशन नहीं लेना, जीके बहुत ही इजी लेवल का आ रहा है, इसलिए जीके का टेंशन मत लीजिए। रीजनिंग का भी टेंशन मत लीजिए। आपको टेंशन किसी भी चीज़ का नहीं लेना है कि पेपर कैसा आ रहा है, टफ आ रहा है, क्योंकि अगर पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ होगा, इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा। अगर पेपर इजी आएगा तो जो उसका कट ऑफ होगा बहुत हाई होगा, लेकिन अगर पेपर टफ होगा तो उसका कट ऑफ बहुत ही लो जाएगा। लेकिन इस बार पता है, इतना कट ऑफ आपको लो जाएगा, मेरे ख्याल से 28 से 30 के अराउंड
मैक्सिमम आपका कट ऑफ जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिना झिझक के बहुत ही अच्छे से कोशिश करिए कि निगेटिव नहीं करें। मैं हर वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि ट्राई करिए ऐसा कि आप लोग निगेटिव नहीं करें, क्योंकि अगर निगेटिव करते हैं तब आपका जो ज्वाइन करने का यानी एग्ज़ाम क्रैक करने का पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका वो एक नंबर नहीं घटता है, 1.25 मार्क्स आप लेकर अपना मतलब चले जाते हैं, आपका 1.25 मार्क्स ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि निगेटिव कम से कम करें। और अगर आप इंग्लिश में 15 क्वेश्चन कर लेते हैं और रागा में आप 18 से 20 के आसपास भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है, बहुत इनफ है। यानी आपका अगर 35 के अराउंड क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनफ है, क्योंकि जो कट ऑफ जाने वाला है वो 28 30 इसी के अराउंड में रहेगा, यानी 28 से 31 32 के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि जो पिछली बार जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, तभी भी 33 से 34 यानी 33.25 या फिर 33.75 ऐसे कुछ कट ऑफ था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान पर नहीं है। तो जब मॉडरेट लेवल में 33 जा रहा है तो डेफिनेटली इस बार पेपर बहुत ही टफ आ रहा है, तो आपका कट ऑफ लो जाएगा। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए, कूल माइंडेड एकदम बिना टेंशन का एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक नाउन ऑफ एक्यूरेट। तो एक्यूरेट देखिए खुद में क्या है, एक्यूरेट एडजेक्टिव है। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज, एग्जैक्ट। तो इसका जो नाउन होगा वो एक्यूरेसी होगा। क्या होगा इसका नाउन, इसका नाउन एक्यूरेसी हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जिनका भी आगे एग्ज़ाम है प्लीज़ ज़रूर क्वेश्चन को शेयर कीजिए। एटलीस्ट आप टेलीग्राम में शेयर कर दीजिए या फिर आपका मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करता हूँ उसमें शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाएगा, यानी वो लोग पैटर्न को समझ पाएंगे कि कैसा पेपर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो करेंट अफेयर्स का PDF है उसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए, जिनका भी आगे एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। और एक और बात कि जो भी पैसेज है, मैंने पैसेज के बारे में बताया था कि मैंने एक पैसेज का वीडियो करवाया है, अब मैक्सिमम वो 7 से 8 मिनट का है। तो आप लोग क्या करिए, उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। कल एक भाई पूछ रहे थे कि कैसे होगा, तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूँगा। आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को, और वो खुल जाएगा। द पैसेज ऐसे कुछ करके नाम है, तो आप लोग उसको पे क्लिक करके 3 से 4 मिनट आपको लगेगा, उसको कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग बेझिझक होकर बिना टेंशन का एग्ज़ाम दीजिए। और सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जिनका भी है प्लीज़ क्वेश्चन को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप सभी को भगवान खुश रखें। स्टे ट्यून्ड टू अस। गॉड ब्लेस यू ऑल।